हमारे चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जान निसार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां पर कशमाला के इशारों पर चलकर सरफराज नौशेरवान की नजरों में दुआ को गिरा पाया है। क्यों नौशेरवान का इतबार अब टूट चुका है। नौशेरवान को लग रहा था कि जो कुछ भी सरफराज कह रहा था वो सच ही कह रहा था, क्योंकि कशमाला वॉचमैन को अपने साथ मिला चुकी है, ये कह करके अगर तुम मेरा काम करोगे तो तुम्हें मैं बहुत ही अमीर भी कर दूंगी। लेकिन दुआ को इसकी चालाकियों के बारे में अंदाजा भी नहीं था कशमाला भी ऐसा कर सकती है। जब अब नौशेरवान घर आता है तभी अब कशमाला बता देती है सारी सच्चाई कि आज सरफराज यहाँ पर आया था और दुआ ने खुद उसे घर पर बुलाया था। उसे अपनी खुलम खुला मोहब्बत का इजहार कर रहा था और उसे कह रहा था कि दुआ मैं जानता हूँ कि तुम भी पछता रही हो मेरी तरह, जिस तरह मैंने तुम्हें छोड़कर फिजा के साथ शादी कर ली। शायद मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी गलती थी और उसकी बहन को वो तलाक देकर आ चुका था। अब वो दुआ के साथ कह रहा था तुम नौशेरवान से तलाक ले लो तो हम दोनों शादी कर लेंगे और हम एक बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी भी गुजार सकते। और दुआ से कह रही तो नौशेरवान मुझे तलाक देगा और न ही मैं तुमसे शादी करूंगा। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान बहुत ही हैरान होकर कशमाला की जानिब भी देखता। नौशेरवान वहां से उठकर अब वॉचमैन के पास चला जाता है। वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ पर क्या सरफराज आज फिर आया था। ये बात सुनकर तभी अब वॉचमैन कहते हैं कि जी वो यहाँ पर आए तो थे, लेकिन दुआ बीबी ने कहा था कि उसे अंदर आने दे, जबकि मैंने उनको मना भी किया था कि हमें साईं साहब ने मना किया है, इनको अंदर आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं। सुनने के बाद तभी अब नौशेरवान को बहुत गुस्सा भी आता है कि जब मेरे सामने ही कह रही थी कि वो उसे तंग कर रहा है तो फिर अंदर बुलाने की इसे जरूरत ही क्या थी। जबकि दुआ तो सरफराज से बात करना चाहती थी और ना ही उसके साथ कोई ताल्लुक बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कशमाला तो बहुत ही अच्छा से जानती थी कि अगर दुआ पर मैं इस तरह से इल्जामात लगाऊंगी तो मुझे यकीन है कि नौशेरवान का भी अब इतबार डिगमगा जाएगा, जिस तरह के हालात पैदा हो चुके। शेरवान को समझ नहीं आ रही कि वो करे भी तो क्या करे। एक तरफ वॉचमैन वो सोचता, तभी कहते कि वॉचमैन को झूठ बोलने पर क्या मिले। वॉचमैन तो वैसे भी एक बहुत ही मासूम और सीधा सा इंसान है, मैं जानता हूँ कि वो झूठ कभी भी नहीं बोल सकती। अब नौशेरवान जैसे ही घर आता है तभी दुआ से बात करते हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ बेवफाई ही करनी थी तो पहले ही चली जाती, यहाँ से सब कुछ छोड़। सुनने के बाद तभी अब दुआ कहती है नौशेरवान से क्या हो गया आपको, आप इस तरह से बात क्यों करे। नौशेरवान बहुत ही गुस्से से दुआ के साथ बात भी करता है। तभी दुआ को कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा किरदार इतना गंदा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा था कि जो कुछ भी सरफराज कहता है वो अपनी तरफ से ही कहता है, ऐसे ही वो तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा था और इसी वजह से तुम्हारी बहन की तलाक भी हो चुकी। बात सुनने के बाद तभी अब दुआ नौशेरवान को कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। शेरवान कहते हैं कि मैं कैसी बातें करूं और तुम जो हरकतें कर रही हो उनका क्या। ये बात सुनने के बाद तभी दुआ कहती है कि आखिर मैंने ऐसी भी क्या हरकत कर। सरफराज यहाँ पर आया था, मैंने आपको सारी बात बता दी, जबकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं। ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहता है कि बस कर दो दुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ बेवफाई कर सकती हो। दुआ कहती है कि मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कभी करने का सोच सकती हूँ। आप जाएं और जाकर वॉचमैन से पूछे कि यहाँ सरफराज को आने की इजाजत उन्होंने कैसे दी। बात सुनकर तभी नौशेरवान कहते हैं कि वॉचमैन से इंक्वायरी करने के बाद ही यहाँ पर आया हूँ। वॉचमैन ने ही मुझे कहा था कि दुआ बीबी ने यहाँ पर सरफराज को आने की इजाजत दी। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी तो फिर तुमने उसे घर पर क्यों बुलाया। ये बात सुनकर तभी दुआ कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच ही बोल रही, मैंने यहाँ पर उसे आने की इजाजत नहीं दी थी। मुझे नहीं पता कि वॉचमैन ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों झूठ बोल रहा है। तभी नौशेरवान कहते हैं कि दुआ बस कर दो झूठ बोलना, और कितने मेरे साथ झूठ बोलोगी, झूठ पे झूठ तुम बोली जा रही हो, झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। बात सुनने के बाद तभी दुआ कहते हैं कि यकीन करो नौशेरवान, वाकई मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वॉचमैन क्यों झूठ बोल रहा है। नौशेरवान बहुत ही गुस्से से दुआ को कहते हैं कि दुआ ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वॉचमैन कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो बात सच होती है वो सच ही बताता है, झूठ इस वक्त तुम बोल रही हो और मान भी नहीं रही। दुआ बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है नौशेरवान को हकीकत बताने की कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन नौशेरवान उसकी किसी बात पर ही यकीन नहीं करता। ऊपर खड़ी कशमाला सब कुछ सुन रही होती है और देख रही होती है कि इन दोनों के दरमियान कितनी तलखियां बढ़ चुकी है, लेकिन दुआ अब बहुत ही ज्यादा नौशेरवान को अपने ऊपर यकीन करवाने की कोशिश करती है, लेकिन नौशेरवान उसकी किसी बात को सच नहीं समझता, क्योंकि वॉचमैन तो अब कशमाला के साथ मिल चुका। कशमाला अपने पैसे की ताकत की वजह से सबको अपने साथ मिला लेती है। तभी वॉचमैन को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मानना नहीं। शेरवान अब दुआ के साथ ये बात करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन दुआ अब बहुत ही परेशान होती है। तभी दुआ सोचती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और नौशेरवान ऐसा मेरे साथ कैसा कर सकते। अब जैसे ही कशमाला देखती है कि सरफराज गाई हुई आग ने इन दोनों को जुदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द नौशेरवान इसे अपने घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाले। जैसे ही रो रही होती है तभी कशमाला उसके पास आ जाती है। तभी कहती है कि दुआ मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा इस घर में अब बहुत ही कम टाइम रह गया, इसलिए अपना सामान गोल गोल पैक करना तुम शुरू कर दो। सुनने के बाद तभी अब दुआ के दिल में कहीं न कहीं ये बात आती है कि शायद कशमाला ये सब कुछ मेरे साथ कर रही है। तभी सोचती है कि
आखिर कशमाला को कैसे पता हो सकता है सरफराज के बारे में। कशमाला तो अभी कराची में आई है, लेकिन दुआ इन सब बातों के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और अचानक से नीचे गिर जाती है। ये देख कर तभी अब नौशेरवान बहुत ही परेशान हो जाता है कि अचानक से दुआ को क्या हो गया। नौशेरवान अब डॉक्टर को बुलाता है। जैसे ही डॉक्टर आती है तो कशमाला भी उधर ही खड़ी होती है। जैसे ही डॉक्टर अब चेकअप करने के शेरवान को कहते हैं कि इनके किसी बात की परेशानी है और काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी है, आप इनको परेशानी से दूर रखें, क्योंकि ये हाल में परेशान होंगी तो इनके और इनके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। बात सुनने के बाद तभी अब दुआ तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शेरवान के चेहरे पर वो खुशी नहीं आती जो कि उसके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी। तभी अब डॉक्टर को नौशेरवान छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन दुआ को यकीन होता है कि नौशेरवान उसके पास आएगा, लेकिन नौशेरवान दुआ के पास नहीं आता। वो एक बहुत ही उलझन में टहल रहा होता है। ये देखकर तभी दुआ को बहुत बुरा भी लगता है। तभी दुआ कहते हैं कि नौशेरवान को क्या हो गया और नौशेरवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दुआ के ज़हन में एक ही बात बार बार आती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कशमाला ने कुछ ना कुछ किया होगा। तभी सोचते हैं कि नहीं, कशमाला ऐसे ही नहीं कर सकती। तभी अब दुआ नौशेरवान के पीछे चली जाती है। तभी नौशेरवान दुआ को कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यूँ तुम्हें उठकर में नहीं आना चाहिए था। तभी दुआ कहती है कि मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे मुझे मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया। तभी नौशेरवान कहते हैं कि दुआ ऐसा क्यों कर रही कार, तुमने क्यों सरफराज को यहाँ पर बुलाया था। ये बात सुनने के बाद तभी दुआ कहती है कि आपको मैं कैसे यकीन करवाऊं अपने किरदार, ऐसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। एक शख्स जो मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं आखिर कैसे उसके साथ इस तरह के ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर सकती, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तभी अब नौशेरवान कहते हैं कि मैंने आज सरफराज को अपने ऑफिस में बुलाया, मुझे साफ साफ यही कहा कि दुआ भी अब यही चाहती है कि दुआ अब मुझसे तलाक लेना चाहती है। तुम जानती हो कि मुझे ये बात सुनने के बाद कितनी तकलीफ हुई थी, और तुम जानती हो कि तुम्हारे घर में भी सरफराज तुम्हारी बहन फिजा को तलाक दे चुका। ये खुद ही तुमने मुझे बताया था कि उसने तुम्हारी वजह से तलाक दी है। ये बात सुनकर कहती कि अगर मेरे दिल में कोई खोट होती तो मैं कभी भी आपको ये बात ना बताती। तभी नौशेरवान आप बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसी कश्मकश में है कि क्या दुआ झूठ बोल रही है या जो कुछ मुझे नजर आ रहा है वो सब कुछ क्या है। तभी नौशेरवान कहते हैं कि नहीं, शायद मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और जो मैं देख रहा हूँ वो शायद सच नहीं है। लेकिन तभी वो जाफर से कहते हैं कि जाफर, सच्चाई तक पहुंचना होगा,